सो इसमें यही है कि इसमें जो पेशेंट है वो पेशेंट फील करता है टुवर्ड्स द नर्स। तो इसमें ये जैसे इसमें नर्स ने पेशेंट ने क्या फील किया कि नर्स बहुत उसकी अच्छे से केयर कर रही है इन द वे लाइक हिज मदर डिड, कि जैसे उसकी मदर उसके लिए केयर करती थी, तो वो उसको अपनी लाइफ से जोड़ने लगता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफेरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है, मान लो नर्स बहुत हेल्पफुल और केयरिंग है तो वो पॉजिटिव हो सकता है, और मान लो नर्स केयरिंग नहीं है या कुछ उसको बहुत रूडली बिहेव कर रही है उसके साथ, ठीक है, और मान लो उसकी लाइफ में पेशेंट की लाइफ में कोई ऐसा सेम पर्सन रहा हो तो वो उस नर्स को उससे उससे भी लिंक कर रहा है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफेरेंस इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ अनप्लेजेंट इमोशंस। अगर पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लेकिन अगर नेगेटिव ट्रांसफेरेंस होगा तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज उसमें अनप्लेजेंट इमोशंस आ जाएंगे, पेशेंट दुखी हो जाएगा, दैट इंटरफेयर विद ट्रीटमेंट, जिससे ट्रीटमेंट भी सही नहीं हो पाएगा और एंगर और फियर वाली कंडीशन आ जाएगी। अब जो काउंटर ट्रांसफेरेंस है वो क्या है, वो नर्स फील कर रही है टुवर्ड द पेशेंट, इट रेफर टू अ स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स बाय द नर्स टुवर्ड द पेशेंट। इसमें पेशेंट फील कर रहा था टुवर्ड द नर्स, इसमें नर्स फील करेगी टुवर्ड द पेशेंट, इसलिए इसको काउंटर ट्रांसफरेंस बोला है सेम चीज, दैट इज इनअप्रोप्रिएट टू द कंटेंट एंड कंटेस्ट ऑफ द थेरापेटिक रिलेशनशिप और इनअप्रोप्रिएट इन इट्स इमोशनल इंटेंसिटी। काउंटर ट्रांसफरेंस रिएक्शन आर यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स। रिएक्शन ठीक है, मतलब है सेम चीज, इसमें पेशेंट फील कर रहा था टुवर्ड द नर्स और इसमें नर्स फील करेगी टुवर्ड द पेशेंट। देन लास्ट में है बाउंड्री वायलेशन की, जो बाउंड्री है एक थेरापेटिक रिलेशनशिप के बीच में या जो नर्स और पेशेंट के बीच में रिलेशन है उसको वायलेट मतलब उसको क्रॉस करना, अगर वो क्रॉस हो गई वो बाउंड्री तो जो रिलेशनशिप है नर्स और पेशेंट के बीच में वो सही नहीं हो पाएगा। इट अकर व्हेन अ नर्स गोस आउटसाइड द बाउंड्रीज, ये कब होता है जब नर्स बाउंड्री क्रॉस कर देती है ऑफ द थेरापेटिक रिलेशनशिप की, और एस्टेब्लिश करती है सोशल इकोनॉमिक और पर्सनल रिलेशनशिप विद पेशेंट, और सोशल इकोनॉमिक और पर्सनल रिलेशनशिप बना लेती है पेशेंट के साथ। जबकि पहले बोला था कि थेरापेटिक रिलेशनशिप में प्रोफेशनली रहना है नर्स को। ठीक है, तो कैसे बाउंड्री जो है वो वायलेशन हो सकती है बाउंड्री की। नर्स एक्सेप्ट फ्री गिफ्ट फ्रॉम द पेशेंट, कई बार नर्स क्या है पेशेंट से गिफ्ट एक्सेप्ट करती है, फ्री गिफ्ट, तो वो थेरापेटिक रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। हैविंग पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप विद पेशेंट, कि जो नर्स है वो पेशेंट के साथ क्या कर रही है, पर्सनल या सोशल रिलेशनशिप बना रही है। ठीक है, नर्स अटेंड सोशल फंक्शन ऑफ पेशेंट के साथ सोशल फंक्शन अटेंड कर रही है। नर्स रेगुलरली रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन टू पेशेंट, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बता रही है पेशेंट को। नर्स रूटीनली हग और हैज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट, पेशेंट के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट बना रही है या उसे हग कर रही है। नर्स डज बिजनेस विद और परचेज सर्विसेज फ्रॉम पेशेंट, बिजनेस कर रही है पेशेंट के साथ या उससे कुछ खरीद रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करेगी नर्स तो क्या हो जाएगा, जो थेरापेटिक रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगा। तो ये 4 इम्पासेस हैं जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस, ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस और बाउंड्री वायलेशन। अब है इंटरवेंशन टू ओवरकम थेरापेटिक इम्पासेस, कि हम क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं ये जो थेरापेटिक इम्पासेस हैं इनको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, मतलब इनको कम करने के लिए ये जो हमने पढ़े थेरापेटिक इम्पासेस हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। नर्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द इम्पासेस एंड रिकॉग्नाइज बिहेवियर दैट इंडिकेट देयर एग्जिस्टेंस, की पहली बात तो नर्स को नॉलेज होनी चाहिए इन इम्पासेस के बारे में। ठीक है, कि कैसे कैसे रिलेशनशिप ब्लॉक हो सकता है, एंड रिकॉग्नाइज बिहेवियर दैट इंडिकेट देयर एग्जिस्टेंस, और पेशेंट का बिहेवियर उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो इन सब चीज़ों को मतलब वो तो नहीं कर रहा, कहीं ये सब चीज़ें आ तो नहीं रही। ठीक है, जो हमने पढ़ी हैं मतलब इम्पासेस में, कि उस एक तो उसे नॉलेज होनी चाहिए और उससे ध्यान रखना चाहिए, रिकॉग्नाइज करते रहना चाहिए कि वो जो चीज़ें उनको ब्लॉक कर रही है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। नर्स मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन फीलिंग, एक्सप्लोर रीजन बिहाइंड सच बिहेवियर, नर्स
क्या मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन फीलिंग, एक्सप्लोर रीज़न बिहाइंड सच बिहेवियर, कि जो पेशेंट फील, जैसे रिफ्लेक्ट मैंने पहले भी बताया था टेक्निक में कि जो पेशेंट फील कर रहा है उसकी रिफ्लेक्शन का भी ध्यान देना है और एक्सप्लोर करने हैं रीज़न बिहाइंड सच बिहेवियर, की रीज़न की क्या कारण है, पेशेंट ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, हमें उसके पीछे, नर्स को उसके पीछे का रीज़न भी फाइंड आउट करना है। को वर्कर्स आर मोर लाइकली देन अदर्स टू रिकॉग्नाइज द फिनोमिनन इनिशियली एंड गिव फीडबैक टू द नर्स अबाउट इट। हो सकता है कि जो नर्स के साथ को वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं तो वो उनको उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है, मोर लाइकली देन अदर्स, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द फिनोमिनन, इसलिए बोला कि को वर्कर्स को ज़्यादा अच्छे से पता है देन अदर्स टू रिकॉग्नाइज द फिनोमिनन इनिशियली एंड गिव फीडबैक टू द नर्स अबाउट इट। और तो अगर को वर्कर्स को पता है तो वो नर्स की हेल्प कर सकते हैं। नर्स मस्ट एग्जामिन देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रीजुडिसेस एंड वैल्यूज बिफोर दे कैन इंटरेक्ट मोर अप्रोप्रिएटली विद पेशेंट, की नर्स को पहले क्या एग्जामिन करनी है, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, कि उसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, वैल्यूज़, जब वो पेशेंट से इंटरेक्ट करती है उससे पहले उसे अपने बारे में ये सब चीज़ें एग्जामिन करनी है। द ट्रांसफेरेंस रिएक्शन ऑफ पेशेंट मस्ट ऑल्सो बी एग्जामिन्ड जेंटली बट डायरेक्टली, जो ट्रांसफेरेंस रिएक्शन है, जैसे मैंने बताया था ट्रांसपेरेंट, काउंटर ट्रांसपेरेंस, अगर वैसी कुछ रिएक्शन हो रही है तो वो भी नर्स को एग्जामिन करनी है, ठीक है। Nurses must be open and clear about their genuine reaction when patient misperceive behavior, कि नर्स को ओपन और क्लियर होना है अबाउट द जेन्युइन रिएक्शन। अगर मान लो पेशेंट कोई बिहेवियर मिसपर्सीव कर रहा है, कुछ गलत चीज़ परसीव कर रहा है, तो नर्स को साफ साफ बोल देना चाहिए, ओपन और क्लियर होना चाहिए उसकी रिएक्शन। नर्सेज शुड ऑल्सो स्टेट एक्शन दैट दे कैन एंड कैन नॉट टेक टू मीट पेशेंट नीड्स, नर्स को एक्शन भी स्टेट करने चाहिए कि दैट दे कैन एंड कैन नॉट टेक, दैट दे कैन एंड कैन नॉट टेक टू मीट पेशेंट्स नीड्स, कि वो पेशेंट की जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकती है या नहीं कर सकती, जो पेशेंट की जो केयर है वो पूरी कर सकती है या नहीं कर सकती, वो चीज़ें भी लिस्ट आउट कर देनी चाहिए। लिमिट सेटिंग इज़ यूजफुल व्हेन पेशेंट एक्ट इनअप्रोप्रिएटली टुवर्ड द नर्स, जब पेशेंट नर्स के लिए इनअप्रोप्रिएटली बिहेवियर कर रहा है तो उस चीज़ का भी ध्यान करना है, ठीक है। तो उस चीज़ में हमें वो जो सेटिंग है वो लिमिट कर लेनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो रिलेशनशिप है उसको, जो नर्स और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप है वो मतलब हमें स्मूथ चलाने के लिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद हर सुपरवाइज़र हु कैन देन गाइड हर इन मतलब जो उसका सुपरवाइज़र है नर्स का, उसके साथ भी हमें नर्स को कम्युनिकेशन अच्छे से मेंटेन करके रखना है ताकि वो उसको गाइड कर सके इन मेकिंग एडिक्वेट प्रोग्रेस इन हैंडलिंग सच रेजिस्टेंस रिएक्शन, ताकि कुछ रेजिस्टेंस, कुछ रुकावटें आ रही हैं तो उसकी वो हेल्प कर सके और अच्छे से उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से चल सके।